सभी बच्चे को सुबह का समय है। सबको सुप्रभात। और जैसा कि कल होली का त्यौहार है, होलिका दहन है, तो आप जिनको प्रश्न करना है, प्रश्न वाले बच्चे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए। होली अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। आपका जवाब मिलेगा होली क्या होती है। और आप? होली का नाम होली कैसे पड़ा? होली का नाम होली कैसे पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बैठ जाइए। ध्यान से सुनेंगे। सतयुग में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी आदिति से देवताओं का निर्माण हुआ। देवताओं के माता पिता कौन है? ऋषि कश्यप और आदिति। और उसी कश्यप के संतान हुए राक्षस, जो थे, सिर्फ माँ अलग थी, जिसका नाम था दिति। पिता कश्यप ही थे। उनकी 2 संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष धरती को पताल में लेकर चला गया और उसको पताल से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और पताल से निकाल कर ले आए। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान वराह रूप धारण करके क्या किए? हिरण्याक्ष का वध कर दिए। उसका भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान का बैरी हो गया। बैरी होकर लगा लोगों को पे अत्याचार करने। अत्याचार करते 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 सारी दुनिया में कहने लगा मैं ही भगवान हूँ, सभी हमको पूजो। उसी का बेटा हो गया प्रहलाद। उसी के घर में वो बोला कि आप भगवान नहीं, भगवान तो कोई और हैं, जो आप में चेतना रूप से जागृत है, जिसके माध्यम से आप जीवित हैं, वही भगवान है, इसलिए आप भगवान नहीं हैं। प्रहलाद जी को उसने क्या किया? पहाड़ से गिराया, जहर देकर मारने का कोशिश किया। उसको बंदी गृह में रखा। अंत में उसको मारने के लिए चला कि मैं अपने हाथों से वध कर दूं। तो उस हिरण्यकश्यप का एक बहन थी, जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? और सिंहिका जो थी, वार्षिक कार्यक्रम करती थी, यानी साल में एक बार एक ऐसा प्रदर्शन करती थी जिससे लोग होली नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? होली। तो राक्षसों की यहाँ होली होती थी, वो अपना प्रदर्शन दिखाती थी। सिंहिका क्या कि वो अग्नि चिता में प्रवेश करती थी, चिता की अग्नि बनाकर उसमें प्रवेश करती थी। और उसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था, अग्निदेव के द्वारा वरदान था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती है। तो ये इसी को देखते हुए उसने अपने भाई के पास आकर हिरण्यकश्यप को बोला कि भैया, पुत्र का अपने हाथ से वध कीजिएगा तो दुनिया कहेगी कि अपने हाथ से अपने पुत्र का वध कर दिया, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। मैं उस दिन प्रदर्शन करूँगी वार्षिक सम्मेलन में, जब वार्षिक मेरा प्रोग्राम होगा, उसमें मैं इसको गोदी में लेकर बैठूंगी और ये जल जाएगा। दुनिया, पूरी दुनिया मस्ती में डूबा रहेगा, यानी पूरी दुनिया जो है उस त्यौहार मनाएगा और उसमें ये देखते देखते जल जाएगा। जब ऐसा सुना हिरण्यकश्यप तो बोला, वाह बहना वाह, तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। प्रहलाद की वो फुआ थी, सिंहिका नाम था। उसने क्या किया कि वो जो त्यौहार होली का आया, उसमें बच्चे को अपने गोद में लेकर चिता में प्रवेश की। और चिता में जैसे प्रवेश की, पहले चिता की लकड़ी जला, लकड़ी जलने के बाद वो स्वयं जलने लगे। क्यों? क्योंकि उसने मंत्र मिला हुआ था, इसलिए कि समाज का कल्याण कर सके, लोगों की भलाई कर सके। लेकिन उसने क्या किया? भगवान के भक्त को जलाने का कोशिश किया। भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी, अग्नि में जैसे बैठे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करने लगे। और उस समय की जो होली मन रही थी उस दिन, वो जो होली थी वो खून की होली थी। कैसी थी?
पहले की होली जो होती थी खून की होली होती थी, खून की, और मदिरा मांस की होली होती थी। मदिरा मिस होता है शराब, और मांस मिस होता है जो आप लोग आज नॉन वेज कहते हैं, है ना, मांसाहार, इसकी होली होती थी। लेकिन जैसे होलिका जल गई, जैसे वो सिंहिका जली, त्योहार का नाम होलिका पड़ गया, उसका भी नाम होलिका पड़ गया। और भगवान विष्णु ने बोले कि आज के बाद ये त्यौहार मांस मदिरा की होली नहीं होगी, अब ये त्यौहार रंगों की होगी। किसकी होगी? रंगों की होली होगी। इस दिन अब घर में मांस नहीं बनेगा। इस दिन घर घर में क्या बनेगा? पुआ पकवान बनेगा, मेवा मिष्ठान, मिठाइयाँ बनेगी, लोग नए नए वस्त्र पहनेंगे और एक दूसरे से भाईचारा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि होलिका जैसी राक्षसीन आग में जल के मर गई, असत्य के ऊपर सत्य का विजय हुआ, इसीलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है और सिंहिका का नाम होली पड़ा। आप सभी इस बात से सहमत हैं? धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम।